2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो जो 48 आवर्स में 19 अगस्त और आज 20 अगस्त में जो रात में बारिश हुई है उसकी वजह से कई जगह स्टेट के कई हिस्सों में फ्लड जैसी सिचुएशन आ गई है। और सिग्निफिकेंटली जो है जो बारिश है जो बोकाफा में करीब 375.8 मिलीमीटर की, बिलोनिया में 324.4 मिलीमीटर की साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, और अमरपुर में 307.1 मिलीमीटर का गोमती डिस्ट्रिक्ट में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। इतना ज़्यादा बारिश होने की वजह से रिवर का जो लेवल्स है वो बढ़ गए हैं और फ्लड जैसी सिचुएशन हुई है। आज भी 4 बजे तक करीब 4 रिवर जो हावड़ा, धलाई, मोरी और खोई में वो डेंजर लेवल पे, क्लोज टू डेंजर लेवल, एबव द क्रिटिकल लेवल पे फ्लो कर रही है। जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से आपको पता होगा शायद कि वो दिल्ली गए हुए हैं, बट वो रेगुलरली हमसे लगभग 1 घंटे में सिचुएशन की रिपोर्ट ले रहे हैं। और आज जब शाम को वापस दिल्ली से आ जाएंगे तो करीब 8 बजे वो एक रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक टोटल स्टेट में 183 रिलीफ कैंप्स खोल दिए हैं, जिसमें 5607 अफेक्टेड फैमिलीज़ को रखा गया है और उनको जो भी सुविधाएं जरूरत है जैसे और मेडिकल सुविधाएं वो सब दी जा रही हैं। उनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कैंप्स हैं, जिसमें से 24 हैं वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, 68 रिलीफ कैंप्स हैं गोमती डिस्ट्रिक्ट में, 38 रिलीफ कैंप्स हैं साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में एंड 39 रिलीफ कैंप्स हैं खोई डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर और बाकी जो कैंप्स है वो बाकी रिमेनिंग 4 डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीज़न जो प्रशासन है वो जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से, मतलब मैंने जैसे बताया कि काम कर रहा है, फूड दे रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, मेडिकल सुविधाएं जो भी रिलीफ कैंप्स में ज़रूरत है दी जा रही है। और सिचुएशन को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, साथ में स्टेट लेवल पे मैं हूँ जैसे सेक्रेटरी रेवेन्यू और इवन चीफ सेक्रेटरी ऑनरेबल CM इज रेगुलरली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। SDMs और ऑफिसर्स हैं जो लाइन डिपार्टमेंट के, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वाटर रिसोर्सेज, पावर डिपार्टमेंट से, रोड एंड बिल्डिंग विभाग से, फॉरेस्ट, पुलिस, फायर सर्विस और पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये सब को हमने लगा रखा है और वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं कि जैसे फ्लड की जो सिचुएशन है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए और कैसे रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन दिया जाए। इसमें एक बोलूँगा जो कि हैवी एंड एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से बहुत जगह लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइड इस बार बहुत ज़्यादा हुई है और उसकी वजह से कुछ फैमिलीज भी, मतलब कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। रास्ते बहुत सारे रास्ते ब्लॉक हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, खासकर PWD की टीम और HIDCL की टीम उनको रास्तों को क्लियर करती जा रही, बट उसके बाद भी चूँकि 2 दिन से बारिश हुई है तो सॉइल बहुत वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, तो उसकी वजह से फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड हो रही है। इससे हमारा इनफैक्ट रिलीफ ऑपरेशन भी कहीं कहीं अफेक्ट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर 7 पर्सन्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ, 7 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से खोई में 1 है, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 5 हैं, गोमती में 1 है। इसके साथ 2 पर्सन जो रिपोर्टेडली मिसिंग है, 1 खोई में है और 1 गोमती डिस्ट्रिक्ट में है। प्रशासन की तरफ से लगभग 200 टीम्स जो है, जो SDRF है, NDRF है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स है, आपदा मित्र वॉलंटियर्स है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है, फॉरेस्ट, TSCL, PWD वाटर रिसोर्सेज, PWD RNB, एग्रीकल्चर एंड अदर लाइन डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल 200 टीमों को हमने ऑलरेडी ऑपरेशन में है। कुछ ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द नीड जहाँ भी जैसा भी होता है, ऑलरेडी राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं। और पिछले ये बहुत सारी टीम्स ने पिछले 24 घंटे में मैं बोलूँगा बहुत काम किया, रात में बहुत ज़्यादा काम किया, आज भी नॉन स्टॉप लोग काम फील्ड पे लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को बचाया जाए, लैंडस्लाइड जहाँ हुई वहाँ रोड क्लियर किया जाए, जहाँ पावर लाइन खराब हुई वहाँ स्टोर किया जाए, ये चल रहा है। और साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो IMD ने अभी जो फोरकास्ट दिया है, उन्होंने बोला है चूँकि आप जानते हैं एक्टिव मानसून का सीज़न है, तो इसमें लगभग लाइट टू मॉडरेट यानी थोड़ा बहुत बारिश होने की अभी भी संभावना है और उसकी वजह से साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी है और बाकी 7 डिस्ट्रिक्ट में जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अभी भी ऑरेंज अलर्ट है। तो ये सिचुएशन मैं बोलूँगा डिफ़िकल्ट है, लेकिन सब चीज़ अंडर कंट्रोल है। बहुत सारी परेशानियाँ, लेकिन जैसे जैसे समय आता जा रहा है हम लोग उनको दूर करते जा रहे हैं, लोगों को रिलीफ पहुँचा रहे हैं, जहाँ खाने की जरूरत है वहाँ खाना को पहुँचा रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से अपने काम में लगा हुआ है। और मेरी एक ही बस एडवाइस होगी कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और आप सब लोगों की सहयोग की तरफ से और पब्लिक का जो सहयोग मिलता रहेगा
तो अगर हम पेशेंटली काम करेंगे फिर इस सिचुएशन को जो क्राइसिस की तरह आई है उसको जरूर ओवरकम करेंगे। थैंक यू सर। And also adding to this, livestock, how much livestock has been damaged? नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉइंट, आई मिस्ड इट। तो सिचुएशन है, रिपोर्ट्स हैं कि कुछ लाइव स्टॉक भी अफेक्ट हुए हैं, बहुत सारे हाउसेज अफेक्ट हुए हैं, बट एज ऑफ नाउ मेरे पास कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं, बिकॉज अभी हम लोग रिलीफ ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उसकी असेसमेंट शुरू कर दिया गया है और जब असेसमेंट हो जाएगा तो जो भी SDRF नॉर्म में उनको कॉम्पनसेशन किया जाएगा। और ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। স্যার এখনো পর্যন্ত কতটা বাড়ি ধ্বংস হয়েছে? मैंने बोला, मैं चूँकि मेरे पास एग्जैक्ट, बिकॉज ये बहुत डेवलपिंग सिचुएशन है तो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर इसलिए मैंने बताया नहीं, बिकॉज हम लोग इसको कलेक्ट कर रहे हैं और अभी हमारा फोकस ये है कि जहाँ भी शेल्टर है, जहाँ भी फ्लड की सिचुएशन है, वहाँ से इमीडिएटली इवैक्यूएट किया जाए। तो असेसमेंट का कुछ जगह काम शुरू हो गया, बट अभी भी पूरा असेसमेंट नहीं हुआ, ये 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद ही मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा कि कितनी बढ़ेगा। So what is the status of water level in this? Because you said वो जो मैंने बताया, हावड़ा, धलाई, मोहरी एंड नॉलेज ऑफ खोई आर फ्लोइंग एबव द डेंजर लेवल एज ए 4 ये 4 इस पे, और इस पे फ्लक्चुएट होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। तो एज ऑफ नाउ ये 4 जो है मैंने इसमें लिख रखा है, ये रिवर्स जो है डेंजर लेवल से ऊपर से। कौन सा रोड अभी तक ज़्यादातर प्रभावित हो रहा है? नहीं, रोड तो इवन इधर नेशनल हाईवे भी अफेक्ट हुआ, तेलियामुरा के आसपास, मंडिया कामी के पास अफेक्ट है। कल रात में कंचनपुर एरिया का काफ़ी अफेक्ट हुआ था, बट क्लियर कर दिया गया। साउथ में भी कुछ अफेक्टेड है, और वो एक्चुअली जैसे होता है, हमारी टीम जाती है, जितनी जल्दी हो सके रिमूव करती है, बट ये क्या बड़ा डायनेमिक है, बिकॉज लैंडस्लाइड हो रहा है, रोड अफेक्ट होता है, हम क्लीन करते फिर हो जा रहा है, क्योंकि नॉन स्टॉप रेन हो रही थी। अभी थोड़ा शाम को कुछ रिलीफ हुआ है, सो होपफुली हम लोगों को भी, मतलब प्रशासन को भी थोड़ा और रिलीफ काम करने में आसानी है, क्योंकि बारिश जब ज़्यादा होती तो ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है हर जगह पहुँचना। लैंडस्लाइड है, कुछ डाउनिंग है, ये पूरे फ्लड से जो सिचुएशन है उससे अफेक्टेड है इसके वजह से। So the 4 rivers that you mentioned is flowing out the danger level. What is the status of the rivers that are flowing out critical level and so other categories? Is there any data available? सर एक सवाल, हमारे यहाँ जो पानी है तो बांग्लादेश के ऊपर से अरे कोई नहीं था, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं, और मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट भी नहीं होगा कि बांग्लादेश में क्या सिचुएशन है, मेरे कमेंट। अभी हम अपनी सिचुएशन को एड्रेस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पानी उतरना। थैंक यू सर।